लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में लौटने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इस सरकार की उम्र कितनी होगी, इसे लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। जिन दलों के साथ गठजोड़ कर मोदी ने सत्ता हासिल की है, वो तो अभी से आंख दिखाने लगे हैं। वहीं बीजेपी के सांसद भी अब सरकार गठित होते ही यू टर्न लेते हुए मंत्री पद ठुकरा रहे हैं। केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी ने भी रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें पद से मुक्त किया जाए। जिसके बाद ये सवाल अब सियासी गलियारों में तैरने लगा है कि आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि सुरेश गोपी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून को शपथ ली। मोदी के साथ ही 72 सांसदों ने कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी भी शामिल हैं। देखिए किस तरह से संविधान के नाम की शपथ सुरेश गोपी ने ली थी। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. आपको बता दें कि सुरेश गोपी ने केरल में बीजेपी को पहली बार जीत दिलवाकर बरसों का सूखा खत्म करवाया। उनकी इस सफलता का इनाम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके दिया, लेकिन शपथ ग्रहण करने के 24 घंटों के भीतर सुरेश गोपी के पद छोड़ने की खबर आ गई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद से मुक्ति चाहते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी कैबिनेट में नहीं रहना चाहते हैं। इस खबर से सियासी उफान आ गया है और सवाल उठाए जाने लगे हैं कि आखिर सुरेश गोपी ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह के बाद गोपी ने दिल्ली में मलयालम टीवी चैनल से कहा कि मैं एक सांसद के रूप में काम करना चाहता हूं, मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। मैंने पार्टी को बता दिया था कि मुझे मंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लगता है कि मैं जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। आपको बता दें कि सुरेश गोपी मलयालम फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता हैं और अब वो एक्टिंग को ही ज्यादा वक्त देना चाहते हैं, सरकार को नहीं। इस बारे में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही गोपी ने कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। सुरेश गोपी के इस कदम से सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई फिल्मों के काम के कारण वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं या कोई और वजह है। क्योंकि अगर गोपी के पास पहले से फिल्म प्रोजेक्ट थे जो उन्हें पूरे करने थे, तो फिर उन्होंने मंत्री पद की शपथ क्यों ली, क्यों पहले ही पद लेने से इनकार नहीं किया। आपको बता दें कि सुरेश गोपी केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सीपीआई के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया है। चुनाव प्रचार के दौरान सुरेश गोपी ने त्रिशूर के लिए एक केंद्रीय मंत्री को मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे मोदी की गारंटी के साथ जोड़ा था। गोपी के अलावा केरल से जॉर्ज कुरियन को राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सुरेश गोपी का फिल्मी करियर तो शानदार रहा है, लेकिन राजनीति में सफलता का स्वाद उन्हें अभी चखने मिला है। साल 2019 में सुरेश गोपी त्रिशूर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था और अब जाकर पहली जीत 2024 लोकसभा चुनाव में मिली है। सुरेश गोपी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार हारे हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद मुरलीधरन इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे। सुरेश गोपी लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इस बार उन्हें केंद्र सरकार में रहने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने खुद ही ठुकराया है। लेकिन इस कदम से मोदी सरकार में बगावत की बू आने लगी है। सुरेश गोपी लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। इस बार उन्हें केंद्र सरकार में रहने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने खुद ही ठुकराया है। लेकिन अब वो अपने ही बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश गोपी ने ट्वीट करते हुए उनके मंत्री पद छोड़ने की खबरों का खंडन किया है। यानी देखा जाए तो 24 घंटों के अंदर ही उनकी तरफ से दो तरफा बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। मंत्री पद छोड़ने के उनके फैसले से मोदी सरकार में बगावत के संकेत नजर आ रहे थे और अब जब वो अपने ही बयान से पलट गए हैं तो बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।